हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ स्टूडेंट हैज़ 500 रुपीज़ इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। शी गेट 150 रुपीज़ एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी। How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in nth month. ठीक है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसके अकाउंट में जो है 500 रुपीज़ पहले से हैं। ठीक है, और उसको जो है हर मंथ जो है 150 रुपीज़ जो है पॉकेट मनी मिल रही है। ठीक है, यानी फर्स्ट मंथ जो है उसको कितनी मिली होगी पॉकेट मनी? 150। ठीक है, सेकंड मंथ में टोटल पॉकेट मनी कितनी हो गई होगी उसकी? 300। 300 कैसे? 150 प्लस 150। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ, सेकंड मंथ में निकालना है तो 150 को मैं 2 से इंटू करूँगी, 300 आएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं थर्ड मंथ में निकाल सकती हूँ। थर्ड मंथ में उसकी टोटल पॉकेट मनी कितनी हो जाएगी? हम करेंगे 3 इंटू 150। ऐसे हम फोर्थ मंथ का भी निकाल सकते हैं। फोर्थ मंथ में उसकी पॉकेट मनी क्या हो जाएगी? 4 इंटू 150। ठीक है, तो ये जो है उसका टोटल अमाउंट आ जाएगा पॉकेट मनी का, ये कितना हुआ। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एवरी मंथ के एंड में जो है उसके पास कितनी मनी हो जाएगी। ठीक है, तो हर मंथ जो है उसको पॉकेट मनी जो है 150 मिलती जा रही है। तो मान लेते हैं जो है अगर एन मंथ कोई सा भी हो सकता है, लास्ट कोई सा भी मंथ हो सकता है, तो एनथ मंथ में उसकी पॉकेट मनी कितनी हो जाएगी? पॉकेट मनी इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 150 तो देखो फिक्स है। ठीक है, इंटू हम क्या कर देंगे एन, वेयर एन इज नंबर मंथ्स ऑफ नंबर। ठीक है, कितने मंथ्स हुए हैं उसको हम डायरेक्ट क्या है 150 से इंटू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में लिखा है कि आपको जो है एक लीनियर एक्सप्रेशन बतानी है फॉर एनथ मंथ के लिए। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगी? सिंपल हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लीनियर लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 500 तो जो है उसके पास पहले से है। ठीक है, ये 500 जो है उसके अकाउंट में ऑलरेडी है, तो 500 तो रहेंगे रहेंगे। ठीक है, इस 500 में प्लस क्या होता जा रहा है? हर मंथ जो है पॉकेट मनी, तो हर मंथ पॉकेट मनी कितनी है? 150 है। ठीक है, फॉर एनथ लास्ट में हमसे क्या पूछा है? एनथ मंथ के लिए निकालना है, तो 500 प्लस 150 इंटू एन करेंगे, तो ये एन इस तरह से ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स, ईच आवर्स 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर्स? फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ एनथ आवर। ठीक है, सिंपल ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास जो है स्टार्टिंग में जो है 120 मेंबर्स थे। ठीक है, हर घंटे जो है मतलब हर घंटे जो है 9 मेंबर्स जो है वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, 9 मेंबर्स जो है लेफ्ट आउट होता है। ठीक है, हट जा रहे हैं। तो फर्स्ट आवर्स में भी 9 मेंबर्स होंगे, तो सेकंड आवर्स में टोटल कितने मेंबर्स आउट हो जाएंगे? तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 9, यानी 18 मेंबर्स जो होंगे वो लेफ्ट आउट हो जाएंगे। ऐसे हम 3 आवर्स का निकाल सकते हैं। 3 आवर्स में कितने लेफ्ट आउट हो जाएंगे? 3 इंटू 9। ठीक है, अब इसमें बोला है कि हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 3 आवर्स। कितने मेंबर्स हमारे बच जाएंगे? तो सिंपल हम क्या करेंगे 3 आवर्स में जो है टोटल हमारे कितने मेंबर्स जो है ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो 9 3 जा कितना होता है 18। 18 मेंबर्स क्या हो गए हमारे? ड्रॉप आउट हो गए। ठीक है, तो यानी टोटल मेंबर्स कितने बच जाएंगे हमारे? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आफ्टर, हम लिखेंगे आफ्टर 3 आवर्स रिमेन्स मेंबर्स, रिमेन मेंबर्स कितने हो जाएंगे? हम क्या करेंगे इस 120 में से 18 को क्या करेंगे, सॉरी 18 नहीं, यहाँ पर 27 आएगा। यहाँ पर आएगा हमारा 27। तो हम क्या करेंगे 120 में से जो है 27 को माइनस करेंगे। 120 में से 27 माइनस करेंगे तो ये हमारे कितना आ जाएगा? ये आएगा हमारे 93। तो यानी 93 आप हमारे बच गए हैं। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ एनथ आवर्स में हमारे पास कितने मेंबर्स बचेंगे उसकी लीनियर एक्सप्रेशन बनानी है हमें। तो सिंपली इसकी लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी हमारी? हम यहाँ पे लिखेंगे लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल टू, देखो 120 तो फिक्स है, 120 तो टोटल मेंबर है। इन टोटल मेंबर्स में जो है हर आवर्स में कितने मेंबर्स लेफ्ट हो रहे हैं? 9 हो रहे हैं, तो 9 तो फिक्स है, 9 इंटू एन। तो ये हो गया हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। हमारे पास जो है
रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है कितनी 30, ठीक है। फाइंड द एरिया इफ़ द ब्रेथ इज़ 12 सेंटीमीटर, हमें एरिया निकालना है और हमें ब्रेथ कितनी दी है 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया इक्वल टू क्या होता है एल इंटू बी, ठीक है। एल कितना है 30, ब्रेथ कितनी है 12, ठीक है। तो इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 12 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा एरिया 156, लास्ट में क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर में आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या लिया है, सेम वही लिखेंगे। एल हमारा फिक्स है 30, ठीक है। ब्रेथ हमारी यहाँ पे चेंज हो रही है 10, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा हमारा 13 इंटू 10 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब इसका थर्ड पार्ट, इसमें एल सेम वही 13 रहेगा, ब्रेथ हमारी इस टाइम पे 8 दे रखी है, तो एरिया कितना हो जाएगा 13 इंटू 8, तो 13 एरिया कितना होता है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोला है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, हमें लीनियर पैटर्न लिखना है किसके लिए, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल के लिए। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लीनियर पैटर्न इक्वल टू, अब क्या एरिया, लीनियर पैटर्न फॉर एरिया। अब हमें पता है क्या था एरिया, हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ था, ठीक है, एरिया, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ था। अब यहाँ पे जो है लेंथ सबकी क्या है फिक्स है, ठीक है, लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो 13 तो ऐसे ही रहेगा। ब्रेथ हर कंडीशन में अलग अलग हो रही है, तो यहाँ पे ब्रेथ की जगह हम बी रखेंगे, ठीक है। ब्रेथ अगर हमारा 12 है तो 13 इंटू 12, ब्रेथ अगर हमारा 10 है तो 13 इंटू 10, ब्रेथ अगर हमारा 8 है तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 8, और ऐसे ही जो है ब्रेथ की जो है नंबर्स क्या होते जाएंगे, इसमें चेंज होते जाएंगे, जो भी हम डालेंगे उसको हम किससे इंटू करते रहेंगे 13 से इंटू करते रहेंगे, तो ये हमारी क्या बन गई लीनियर पैटर्न बन गया, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे अपने, क्या कह रहा है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर, हमारे पास जो है क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ इक्वल टू कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें ब्रेथ भी हमें दी है, ब्रेथ कितनी दी है 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है इफ़ द हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर, हमें हाइट दे रखी है कितनी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। एल कितना है 7, ब्रेथ है हमारी 11 और एच हमारे पास यहाँ पे क्या 5, तो 11 7 जा कितना हो गया 77, 77 इंटू 5, तो 77 इंटू 5 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये तो हो गया हमारा वॉल्यूम फर्स्ट के लिए। अब हम निकालेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में सेम वही, लेंथ हमें दे रखी है 7, ठीक, ब्रेथ हमें दे रखी है 11, ठीक है। हाइट यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे हाइट हमें कितनी दी है 9, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम हो जाएगा सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ कितना है 7 इंटू 11 इंटू 9, ठीक है। अगर 77 इंटू 9, 77 को अगर 9 से इंटू करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 693 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट में भी सेम वही है हमारा, लेंथ हमें दे रखी है 7, ब्रेथ हमें दी है 11, यहाँ पे हाइट हमारी चेंज है कितनी 13, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम सेम वही, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। अगेन 77 इंटू 13, तो 77 इंटू 13 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे इसका बोला फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लेंथ और ब्रेथ हर कंडीशन में क्या है हमारी सेम आ रही है, बस हाइट हमारी क्या है चेंज है, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा लीनियर पैटर्न इक्वल टू, जो फिक्स है उसको हम ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है 77, यहाँ पे भी है 77, यहाँ पे ये 77 भी यहाँ पर है, तो 77 तो फिक्स है, तो हम 77 एज इट इज रख देते हैं। वेरिएबल्स हर कंडीशन में अलग कौन हो रहा है, हाइट हो रहा है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स हमारा क्या आ जाएगा एच आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा लीनियर पैटर्न 77H, ठीक है। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सरिता इज रीडिंग अ बुक of 500 pages. She reads 20 page every day. How many pages will be left after 15 days? Express this as a linear pattern. ठीक है, वो कह रहा है कि सरिता के पास जो है एक बुक है जिसमें टोटल, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल पेज कितने हैं 500 है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एवरी डे, हर डे वो कितना पढ़ती है 20 पेज पढ़ती है, तो यानी फर्स्ट डे कितना पढ़ेगी वो 20 पेजेस पढ़ेगी,
ठीक है। सेकंड डे टोटल कितने पेज पढ़ लेगी अब वो, तो हम करेंगे 2 इंटू 20 पेज, ठीक है, यानी 40 पेज पढ़ लेगी। ऐसे ही थर्ड डे, थर्ड कितना हो जाएगा 3 इंटू 20 पेज, ठीक है। ऐसे हम जो है कहाँ तक निकाल सकते हैं, 15 डेज़ का निकाल सकते हैं। तो 15 डे में वो टोटल कितने पेज पढ़ लेगी, तो सिंपल हम क्या करेंगे 15 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा 15 टू जा 30, जीरो ऐसे ही आएगा, इतने पेज। तो यानी 15 डेज़ में वो कितने पेजेस पढ़ रही है, हमारे 300 पेजेस पढ़ रही है। यहाँ पे लिखा हाउ मैनी पेजेस विल लेफ्ट, लेफ्ट यानी बचे हुए, 15 दिन में कितने पेज उसके बच गए हैं पढ़ने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे लेफ्ट पेज इक्वल टू, हम क्या करेंगे टोटल हमारे पास कितने पेज थे, टोटल थे 500, ठीक है। उसमें से हम माइनस क्या करेंगे 300, 15 दिन में हमने 300 पेज पढ़ लिए, तो 5 में से 3 गया हमारा कितना हो जाएगा 2, यानी 200 पेज हमारे लेफ्ट पेज, यानी 200 पेज हमारे बच गए। अब इसका हमको लीनियर पैटर्न भी लिखना है, तो इसका लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 500, 500 तो टोटल पेज हो गए, ठीक है। चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, हमारे डेज में आ रहे हैं, ठीक है। हर दिन वो कितने पढ़ रही है, हर दिन वो आपके पढ़ रही है 20 पेज पढ़ रही है, तो 20 तो फिक्स है, तो 20 एज इट इज़ आएगा, ठीक है। डेज हमारे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम डी लिखते हैं, वेयर डी इज़ डेज। तो ये हो गया हमारा लीनियर पैटर्न का आंसर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 के। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी हमारी एक्सरसाइज 2.4 की।